In today's lecture, we are going to study about the types of DC motor. So there are mainly three types of DC motors are there. First one is the DC shunt motor, second one is the DC series motor, and third one is the DC compound motor. So first of all, we are going to discuss about the DC shunt motor. So as shown in the diagram, तो डीसी शंट मोटर में जो कनेक्शन है वो उसमें जो मेन कनेक्शन है वो है आर्मेचर और फील्ड। तो जो आर्मेचर होता है जो फील्ड होता है दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है एंड बाद में ये जो कॉम्बिनेशन है उसको सप्लाई के अक्रॉस लगाया जाता है। जो शंट फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो आर्मेचर वाइंडिंग से हमेशा ज़्यादा रहता है, बिकॉज यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो आर्मेचर वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स से ज़्यादा रहते हैं। सेकंड वन है वो है डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर यानी कि जो फील्ड वाइंडिंग एंड जो आर्मेचर है दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जो भी करंट फ्लो होता है सीरीज वाइंडिंग में से वो आर्मेचर करंट के जितना ही होता है। तो इसकी वजह से जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होते हैं उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो कम रहते हैं, बट जो थिकनेस होती है वायर की वो ज़्यादा होती है। नाउ थर्ड वन इज़ द डीसी कंपाउंड मोटर। तो डीसी कंपाउंड मोटर होती है उसका आगे दो क्लासिफिकेशन किया जाता है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर एंड लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। अब इसमें आगे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर एंड क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, उसमें फर्स्ट देखते हैं कि लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। तो लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर जो रहती है उसके अंदर जो सीरीज वाइंडिंग होती है उसको आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है एंड जो शंट वाइंडिंग होते हैं उसको आर्मेचर के साथ शंट में कनेक्ट किया जाता है और बाद में पूरा जो कॉम्बिनेशन होता है उसको सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है एंड इसी वजह से इसको लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर कहा जाता है। सेकंड वन है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो जो शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर होती है उसके अंदर जो सीरीज वाइंडिंग होती है उसको आर्मेचर और शंट वाइंडिंग की जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है उसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। तो इसकी वजह से जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो ज़्यादा मिलता है और जो स्पीड है वो कांस्टेंट मिलती है। तो ये जो है उसको हम शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर बोलते हैं। नेक्स्ट वन है वो है क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। अगर दो जो फील्ड वाइंडिंग होते हैं यानी कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग एंड शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों को ऐसे कनेक्ट किया जाए कि जिसकी वजह से दोनों का जो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होता है वो एडिटिव हो। यानी कि अगर हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग से जो फ्लक्स मिलता है उसको अगर हम φSE नाम देते हैं एंड शंट फील्ड वाइंडिंग की वजह से जो फ्लक्स मिलता है उसको φSH नाम देते हैं, तो जो टोटल फ्लक्स होगा यानी कि नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू φSE प्लस φSH मिलेगा। तो इसको हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। तो डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर किसको बोलते हैं कि जो दो फील्ड वाइंडिंग्स हैं यानी कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग एंड शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों को ऐसे कनेक्ट किया जाता है कि जिसकी वजह से दोनों का जो फ्लक्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू φSE माइनस φSH। तो इस टाइप की जो मोटर होगी उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर्स। तो उसमें फर्स्ट वन है डीसी शंट मोटर। तो डीसी शंट मोटर है उसमें कांस्टेंट फ्लक्स मिलता है, तो इसकी वजह से जो फैंस है लैथ है जिसके अंदर मॉडरेट टॉर्क चाहिए होता है उसके अंदर डीसी शंट मोटर का यूज़ किया जाता है कि जिसके अंदर
कांस्टेंट स्पीड मिलनी चाहिए, तो वहाँ पे डीसी शंट मोटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है डीसी सीरीज़ मोटर। तो डीसी सीरीज़ मोटर है, उसकी हमने जो कैरेक्टरिस्टिक देखी, उसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो ज़्यादा मिलता है और स्पीड है वो कम मिलती है। मीन्स वी कैन गेट वेरिएबल स्पीड बाय यूजिंग डीसी सीरीज़ मोटर। तो मोस्टली इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है और जो हाई स्पीड टूल्स है वहाँ पे डीसी सीरीज़ मोटर का यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट वन है डीसी कंपाउंड मोटर। तो डीसी कंपाउंड मोटर है, उसको रोलिंग मिल्स एंड जो लार्ज मोमेंटरी टॉर्क्स की नेसेसिटी होती है वहाँ पे डीसी कंपाउंड मोटर्स का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होती है उसके अंदर लोड के साथ, लोड में अगर वेरिएबल होता है तो जो स्पीड है उसमें भी चेंज हो सकती है। स्पीड कंट्रोल है वो भी डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में कर सकते हैं एंड उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो मॉडरेट होता है। तो इसकी वजह से जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होती है उसको पंचिंग मशीन होते हैं, एलिवेटर्स होते हैं, कन्वेयर्स होते हैं, रोलिंग मशीन्स होती है, एयर कंप्रेशर्स होते हैं, इन सब जगह पे क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज़ हो सकता है। जबकि जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है उसके अंदर लोड के साथ स्पीड में कोई भी चेंज होता नहीं है। स्पीड कंट्रोल भी इजीली पॉसिबल है एंड जो टॉर्क होता है वो कम होता है। तो इसकी वजह से जो कांस्टेंट स्पीड ड्राइव होते हैं, लाइक पेपर मिल ड्राइव होती है, लाइट लोड होते हैं, वहाँ पे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का यूज़ किया जा सकता है। तो दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर्स।